राय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ऊक्ष्यामि समय पावड निर्मो सुध केवली बड़िधम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और अपने अब श्लोकों पर अपनी चर्चा चल रही है। कर्ता कर्म अधिकार का अब उपसंहार चल रहा है। यहाँ आचार्य भगवान द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय से दोनों के पक्ष बताते हुए और पक्षातिक्रांत होने की विधि कह रहे हैं। तो अपन ने अभी तक देखा कि जीव बद्ध है, अबद्ध है, रागी है, द्वेषी है, मोही है, कर्ता है, भोक्ता है, और इन सब के प्रतिपक्षी अकर्ता है, अभोक्ता है आदि, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर अगला श्लोक है कि जीव जीव है ऐसा एक न्याय का पक्ष है और जीव जीव नहीं है ये दूसरे न्याय का कैसा पक्ष है। जीव जीव है और जीव जीव नहीं है ना। हालांकि इसको ढूंढने के लिए अनुशीलन में भी देखा और भैया से चर्चा हो नहीं पाई, है ना। तो जैसे अपन ऐसा विचार कर सकते हैं यहाँ पे कि जीव को जीव कहा गया है जीवत्व के एंगल से। जीव में जीवत्व गुण है, इसलिए एक एक गुण के आधार से पूरी वस्तु को जीव कह रहे। जैसे समय सार जी में तो ये प्रयोग देखा ही है कि एक ज्ञान गुण के आधार से पूरे वस्तु को ज्ञान से रिप्रेजेंट करें। आत्मा मात्र जानता है ना। ऐसे द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा से जीव को द्रव्य कहते, वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से जीव को वस्तु कहते, है ना। तो ऐसा यहाँ पर कल भी वीर सागर जी भाई साहब की क्लास में ये चर्चा आ गई थी। क्या आई थी कि ये कैसे घटित होगा कि जीव ज्ञान स्वरूपी है ना, और अज्ञान स्वरूपी है। ये कैसे? तो फिर उन्होंने ऐसा ही अर्थ किया क्या कि एक ज्ञान गुण की अपेक्षा से जीव को ज्ञान स्वरूपी कहते हैं और बाकी अन्य गुणों में ज्ञान नहीं, है ना। तो उनकी अपेक्षा से अज्ञान कहते हैं। अब ये इनका अर्थ नहीं समझा जाएगा तो फिर बात पकड़ में नहीं आएगी। देखो इसका एक और एग्जाम्पल दे रहे जो हमारे साथ खुद घटित हुआ कि सबसे पहले एक परिभाषा बनाई। क्या बनाई परिभाषा? कि जीव किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो उसको जीव कहते हैं। क्या बोला? मूलभूत जीव कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जीव है। अब भैया बोले कि ज्ञान की पर्याय भी अजीव है। तो कैसे ज्ञान की पर्याय तो जानने ही वाली है और उसको ही अजीब कहो, तो ये कुछ सेट नहीं हो रही ना बात। अब आप अपेक्षा समझो। क्या अपेक्षा? कि ज्ञान की पर्याय के आश्रय से भी रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। समझ आ रही? मोह नशे जब जाने जानन हार है। जब मैं जानने वाला हूं, क्ल्यू समझो, जब मैं जानने वाला हूं ऐसा समझेंगे तब तक रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। तो एक त्रिकाली ध्रुव के अलावा सब कौन हो गए? अजीब हो गए।
जैसे ऐसा बोलते ना, मुझे जीव को छोड़कर अन्य अचेतन पदार्थ तो अजीब हैं ही, मेरे लिए तो अन्य जीव भी अजीब हैं, ऐसा नहीं कहते? मैं यही एंगल बोल रहा था। हाँ, अजीब तत्व में अपन बाकी जीवों को भी अजीब कह देते। हाँ कह देते। ये अपेक्षा समझनी पड़ेगी। ये अपेक्षा। अब ऐसे यहाँ पे ध्रुव के अलावा जितनी बोलो केवल ज्ञान की पर्याय भी अजीब। अब उसका एंगल समझना पड़ेगा कि किस एंगल से ये वाली बात कही जा रही है। भैया केवल ज्ञान के आश्रय से रत्नत्र नहीं प्रकट होते। खुद केवल ज्ञानी परमात्मा यदि केवल ज्ञान का लक्ष्य करें तो राग उत्पन्न हो जाएगा, फिर केवल ज्ञान नहीं रहेगा। जहाँ राग होगा वहां केवल ज्ञान ही नहीं रहेगा, और ऐसा कभी होता नहीं। तो केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में भी कौन बसा है? त्रिकाली ध्रुव। इसलिए केवल ज्ञान है, इसलिए अनंत सुख है। अभी अनेक अपेक्षाएं हैं जिन शासन में, आप उन अपेक्षाओं को समझ के रिलैक्स हो सकते हैं। और अपेक्षा नहीं समझी तो या तो संशय बना रहेगा, या तो चित्त में क्षोभ होएगा, और नहीं तो फिर जब जो ज्ञान और अलर्ट नहीं हो पाता ना, वो अनध्यापसा में चले। अपन है क्या करना भैया, होएगा कचू, अपन तो ठीक है, शुद्ध आत्मा है बस, अपन तो पूजा पाठ करो और बस, और क्या करना, ये पंडिताई की चर्चा है। ऐसा काम नहीं बनता, ठीक है? तो यहाँ जीव जीव है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव जीव नहीं है ऐसे दूसरे नए का पक्ष है। यहाँ पे यही लगाओ क्या कि जीव मात्र जानने वाला है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव तो जानता भी नहीं है ना, त्रिकाली ध्रुव जानता भी नहीं। ऐसी ही अपेक्षा यहाँ पर समझनी पड़ेगी, और फिर भी अपन और चर्चा करके इस बात को देखेंगे कि इसमें क्या और स्वरूप बैठता है, ठीक है? जीव सूक्ष्म है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव सूक्ष्म नहीं है ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। कलश नंबर है 77, ठीक है? एक नए से देखो तो जीव सूक्ष्म दिखता है। देखो आत्मा मूर्तिक है, इंद्रियों से जानने में नहीं आता है ना, सूक्ष्म है। और एक नए से देखो तो शरीर सापेक्ष, शरीर को पकड़ा तो आत्मा पकड़ में आएगी, एक क्षेत्रावकाश संबंध। तो संसार दशा में ऐसा बोलते हैं, सिद्ध भगवान है वो सूक्ष्म है। अनंत भगवान को फिर भी हम देख सकते हैं, मुनिराज को देख सकते हैं, अनंत भगवान को नहीं देख सकते, है ना? तो सूक्ष्म की चर्चा। अब ये आगे कारण और कार्य की चर्चा आ रही है। जीव हेतु है, कारण है, एक नए का पक्ष है। सम्यक दर्शन का हेतु कौन है? तो कहेंगे जीव है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव है, ये कारण है। दूसरा नए क्या बोलेगा कि नहीं, जीव तो अकारण परमात्मा है। जीव यदि सम्यक दर्शन का कारण हो तो कारण विद्यमान होने पर कार्य उत्पन्न होता है, सो तो उत्पन्न नहीं हुआ। भेद विज्ञान होने पर रत्नत्रय प्रकट होते हैं। अब भेद विज्ञान में लक्ष्य किसका है कि ध्रुव का? तो कहते हैं कि जीव। भैया ये भेद विज्ञान कैसे हुआ, इसका हेतु कौन बना? तो कहेंगे त्रिकाली ध्रुव। समझ में आ रही है अपेक्षाएं क्या चल रही हैं? त्रिकाली ध्रुव को कारण किसका कहा जाता है? अच्छा, रत्नत्रय पर तो कारण घटित हो जाएगा, अशुद्ध पर्यायों का कारण तो त्रिकाली ध्रुव को कभी नहीं कहते, है ना? तो जब एक समय की पर्याय दिखाएंगे तो कहेंगे त्रिकाली ध्रुव तो अकारण परमात्मा है, वो किसी पर्याय का कारण नहीं, वो पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। कारण कब कह रहे हैं? कारण ऐसा पूछा जाए, ये राग कहाँ हुआ? इस राग का कर्ता कौन है? कि यही जीव है। रत्नत्रय का कर्ता कौन है? कि ये जीव है। रत्नत्रय कैसे प्रकट हुआ? कि ज्ञान में
लक्ष्य किसका था? राग का कारण थोड़ी कहेंगे आत्मा। राग का कारण नहीं कहेंगे, पर एक अपेक्षा से कह सकते हैं। कैसे कहेंगे राग? ऐसे करेंगे भैया ये राग कहाँ उत्पन्न हुआ किसी जीव में। तो वो तो स्थान का हुआ, कारण थोड़ी। हाँ तो बस उतने में ही लगा दिया आश्रय। जीव ही राग करता है, जीव राग का कारण जीव है, कह सकते हैं एक अपेक्षा से, बस, है ना। और गुरुदेव श्री ऐसा भी कहेंगे कि जीव में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे राग उत्पन्न हो। तो चारित्र गुण नहीं है क्या जीव में जिससे राग उत्पन्न हो रहा है? विकारी पर्याय है ना चारित्र गुण की, तो कहेंगे भैया ये आत्मा से विमुख परिणाम है। अपन ये क्या चर्चा कर रहे हैं कि आपको हर अपेक्षा समझनी पड़ेगी। वस्तु बहुत बड़ी है, गुप्त है, इन कथनों के माध्यम से वस्तु स्वरूप समझना है। ठीक है, तो कारण परमात्मा भी कहते हैं एक अपेक्षा से, अकारण परमात्मा भी कहते हैं। एक अपेक्षा से जीव को कार्य भी कहते और एक अपेक्षा से अकार्य भी कहते। कार्य नहीं है, जीव किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, जीव किसी का कार्य नहीं है ना। जीव भाव रूप है ऐसा एक नय का पक्ष है, जीव भाव नहीं है ऐसे दूसरे नय का पक्ष है। तो कुल टोटल मिला के इसमें जीव वाच्य है और अवाच्य है, अर्थात कथन से कहा जा सकता है और कथन से नहीं कहा जा सकता। ऐसे अनेक नयों पर यहाँ पे चर्चा चल रही है ना। अपन एट लास्ट थोड़ा सा आज अनुशीलन में देखा था, तो देखो गुरुदेव श्री के इस पे क्या मंतव्य है वो देख रहे। पेज नंबर है अनुशीलन में 245 पेज नंबर है ना, भाग 2 में। अपन डायरेक्ट उसी ऊपर से पढ़ रहे हैं। न पक्षातीत माने विकल्पातीत। जब तक विकल्प चलेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, और यह विकल्प चारित्र संबंधी कमजोरी का परिणाम है, क्योंकि आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग चारित्र निर्विकल्प दशा का नाम है। मतलब जब ज्ञान में परलक्ष्य होगा, स्वभाव का लक्ष्य नहीं हो और स्वभाव के विकल्प हो ज्ञान की पर्याय में, तो चारित्र की पर्याय में राग उत्पन्न होता ही है। और जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है तब चारित्र की परिणति में निर्विकल्प दशा होती है। सो हमारा प्रयोजन तो यही है, राग का अभाव होना, है ना। राग से तो दुख है, क्योंकि आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग चारित्र निर्विकल्प दशा का ही नाम है। इस अपेक्षा से शुद्धोपयोगियों को ही विकल्पातीत न पक्षातीत कहा जाता है। सामान्य ज्ञानियों को भी अनुभूति के काल में विकल्पातीत न पक्षातीत कहा जाता है। ठीक है, दूसरे दोनों नयों के स्वरूप को भली भांति जानने वाले, उनके प्रयोजन को पहचानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा सदा ही न पक्षातीत है, क्योंकि वो दोनों में से किसी भी नय के पक्ष में नहीं पड़ते। क्या बोल रहे हैं? दोनों नयों के स्वरूप को भली भांति जानने वाले और उसके प्रयोजन को पहचानने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट। भैया पर्यार्थी नय का क्या प्रयोजन है जानने का? उसे दृष्टि हटानी है, त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करना है, तो त्रिकाली ध्रुव तो आश्रयभूत है, ये हमारा प्रयोजन है। नहीं, पर्याय का ज्ञान होना भी जाना हुआ प्रयोजनवान है।
पर्याय के ज्ञान से पता चलता है कि पर्याय में भी राग विद्यमान है कि वीतरागता विद्यमान है। मेरी परिणति मैली हो रही है, अब मुझे स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। है ना, कितनी गजब की बात है। पर्याय को क्यों जानना, पर्याय को क्यों जानना। लगा पूरे सारे पॉइंट, पूरी फाउंडेशन की चर्चा तो अपनी पहले बहुत हो चुकी है। पर्याय को क्यों जानना, पर्याय पर्याय परिचाय का है। पर्याय को क्यों जानना, सारा काम पर्याय में होता है, ध्रुव निष्क्रिय है। पर्याय को क्यों जानना, पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए, पर्याय रूप अनुभव नहीं करना। रत्नत्रय पर्याय में प्रकट होते हैं, त्रिकाली ध्रुव में नहीं। पर्याय को जानना प्रयोजन है। आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा सदा ही नए पक्षातीत है। देखो, जिन्होंने प्रयोजन जान लिया, क्योंकि वे दोनों में से किसी भी नए के पक्ष में नहीं पड़ते, किसी भी नए के पक्ष में नहीं पड़ते। अब पक्ष नहीं है उनको, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करते हैं और पर्याय का बराबर ज्ञान होता है। वे दोनों को सही रूप से जानते हैं, दोनों को यथा योग्य उपयोग करते हैं, अतः वे सदा ही नए पक्षातीत हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। भरत चक्रवर्ती से पूछो प्रभु आपकी कितनी रानियां हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कहने में कि 96,000। जो स्वरूप को नहीं जानते वो कहते हैं हाँ भैया कहाँ पत्नी, काय की पत्नी, काय की पत्नी। भोग के परिणाम पूरे हैं, कषाय पूरी विद्यमान है, और काय की पत्नी, काय की पत्नी। समझ में आ रही है बात। उसकी केयर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए काय की पत्नी, काय की पत्नी, और अधिकार के लिए तुम्हारा कर्तव्य। तो ये पूरा घोटाला चलता है। ये इसका अर्थ है कि तुम स्वरूप को सही नहीं जाने, तुमने नयों का प्रयोग नहीं समझा। जिनवाणी में सबसे पहला प्रयोजन नए को स्थान है, सबसे पहला उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने। बहुत सुव्यवस्थित है चीजें। क्या बोल रहे हैं, वे सदा ही नए पक्षातीत रहते हैं। क्यों, दोनों का यथा योग्य उपयोग करते हैं। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार भी दृष्टव्य हैं। क्या, देखो मैं एक हूं, अबद्ध हूं इत्यादि प्रकार की जो वृत्ति उठती है, क्या बोल रहे हैं, ऐसा विकल्प उठता है, मैं एक हूं, अबद्ध हूं, वह भी एक नए पक्ष का विकल्प है। इसका भी जो त्याग करता है वही सदा स्वरूप में गुप्त होकर रह सकता है। देखो, बाह्य वस्तु का ग्रहण त्याग तो स्वरूप में है ही नहीं, बाह्य वस्तुओं का त्याग तो स्वरूप में है ही नहीं, विकल्प का त्याग होता है। यहाँ तो एक समय की अवस्था में जो नए पक्ष का विकल्प उठता है उसके भी त्याग की भावना की बात है। देखो, जब तक व्रत तपादि शुभ राग का पक्षपात रहता है तब तक चित्त में क्षोभ रहता है, यह बात तो है ही। परंतु अभी आई थी ना, अशुद्ध न के पक्ष की तो बात छोड़ो, किंतु मैं शुद्ध हूं, अभेद एक चिद्रूप हूं, ऐसा निज स्वरूप संबंधी नए पक्ष का विकल्प भी जब तक उठता है तब तक भी चित्त का क्षोभ नहीं मिटता, तब तक भी चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। देखो, ऐसा समझो कि जैसे कोई बहुत स्वाध्याय करता हो, स्वाध्याय कराता हो,
तो इन जनरल क्या, अरे साहब कितना बढ़िया काम कर रहे हो आप, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा कहा जाता है एक एक नए से। लेकिन एग्जैक्टली बोलो कि पढ़ाना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है कि स्वरूप का आनंद अच्छा है, बोलो। ये पढ़ने पढ़ाने में भी क्षोभ है, ये यहाँ कोई वीतराग प्रणति नहीं उत्पन्न हो रही। और ये वाली बात आपको जैसे ज्ञान की निर्मलता बढ़ेगी तभी ख्याल में आएगी, और जब तक ये बात ख्याल में नहीं आती तो वो अरे हम तो पढ़ाते हैं, हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, हमारे इतने शिष्य हैं। समझ आ रही है बात? यहाँ तो कह रहे हैं शुद्ध न के विकल्प भी हों, एनी टाइप ऑफ विकल्प। तो तुम प्रसन्न मत हो, हमें तो बस ऐसा चिंतन चलता है मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ। भैया मैं चिंतन नहीं, मैं चैतन्य हूँ। चिंतन बड़ा नहीं है, चैतन्य बड़ा है। और पहले लोग ऐसा बोलते हैं चिंतन तो चलता ही नहीं, चिंतन तो चलता, स्टार्टिंग में आता है तो ऐसे ही आता है, विचार तो चलता ही नहीं, फिर तो ऐसा हो जाता है विचार तो चलता ही नहीं। यहाँ तो कह रहे विचार चलने लगा, तो इस विचार से भी कुछ नहीं हो रहा। समझ आ रही बात? स्टार्टिंग में सब ऐसे ही कहते हैं ना, अब कोई बात हो जाती है फिर गुस्सा तो आ ही जाती है और चिंतन तो चलता नहीं। यहाँ तो कह रहे चिंतन तो तुझे बहुत चलता है, बहुत चिंतन चलता है। निज स्वरूप संबंधी नए पक्ष का विकल्प भी जब तक उठता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। यहाँ तो अब चिंतन ही चिंतन चलता रहता है बहुत। पकड़ में आ रही है बात? तभी क्या कह रहे हैं, इस विकल्प से भी चिंतन से भी क्षोभ नहीं मिटता। तुम तो साक्षात अमृत पियो वस्तु स्वरूप। अब वस्तु स्वरूप के लिए विकल्प की भी क्या आवश्यकता है? ये न के पक्ष के विकल्प भी क्षोभ है, आकुलता है। बोलो, जब यही आकुलता है तो अन्य चीजों को क्या बोलो हैं? और दूसरा क्या बोलते हैं, अब जहाँ में क्या आकुलता है, बताए नहीं, करे नहीं, बोले नहीं। ओहो, तो दिल्ली बहुत दूर है, ये आकुलता कैसे स्वीकार कर लोगे? जब वो आकुलता, तीव्र कषाय आकुलता स्वीकार नहीं है, ये तो सबसे लास्ट वाली मंद कषाय रूप, अति अति मंद कषाय रूप आकुलता है। पता है ये कौन सी आकुलता है? जिसमें 7 पुण्य का बंध होता है। क्या बोला? ये कौन सी वाली आकुलता है मालूम है? जो घर गृहस्थी की आकुलता, उसमें तो नरक त्रियंच गति आदि का बंद हो सकता है। मेरा घर मेरा घर मेरा घर, मेरा रुपया खर्च नहीं हो जाए, ये नहीं हो, बैक्टीरिया वायरस बन सकता है नोट में। वो तो ऐसी वाली आकुलता है जो आकुलता नहीं पकड़ में आ रही। और ये वो आकुलता है जिससे 7 पुण्य बनता है, ये वो वाली आकुलता है। और जहां तक बंद है वहां आकुलता है। यहाँ तो निर्विकल्पता की बात है, जहाँ निर्बंध हो, धर्म प्रकट हो। अरे समझ में आ रही है बात? हाँ, ये नए के पक्ष के विकल्प भी क्षोभ है, आकुलता है। कम से कम राइट नॉलेज तो हो। जब नए का सर पक्ष मिट जाता है तब वीतराग दशा होने पर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है तथा अतीन्द्रिय आनंद अनुभव में आता है। अभी क्या कह रहे हैं देखो, चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन होता है वह श्रद्धा अपेक्षा निर्विकल्प अर्थात राग रहित वीतराग परिणाम ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जीव 11वें 12वें गुण स्थान में वीतराग दशा को प्राप्त करता है। भैया चौथे गुण स्थान में भी वीतरागता उत्पन्न हो जाती है।
अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। मैं एक हूँ, शुद्ध चिद्रूप हूँ, अवध हूँ, ऐसा जो नए विकल्प अर्थात राग की लगन है। इसको क्या बोल रहे हैं? राग की लगन बोल रहे हैं। जब वह भी छूट जाती है तब वीतराग दशा होकर स्वरूप का श्रद्धा निर्विकल्प होता है। तुम कर लोगे नहीं कर लोगे, जल्दी कर पाओगे देर में कर पाओगे, मैटर नहीं है। स्वरूप को बता रहे हैं, ये वास्तविक स्वरूप है। तब वीतराग दशा होकर स्वरूप का निर्विकल्प श्रद्धान होता है। भाई यह स्वदया की बात है। ऐसे हो पाएगी अपने ऊपर दया। अब तुम्हारा संसार चक्र मिटना चालू हो गया, मिट जाएगा। और जब तक उन विकल्पों में रह गया तो संसार चक्र नहीं मिटेगा। देखो, डराने धमकाने की बात तो है ही नहीं, स्वरूप है। जैसे वो राजा थे, सेठ जी थे, अब वो स्वाध्याय कर रहे, इसका मतलब क्या है? नए पक्षातीत नहीं हुए हैं, तब तो मैडंग में चले गए। बोलो, नए पक्षातीत होते तो मैडक त्रियंच गति में चले जाते ही नहीं। तो मैडक अब दुनिया तो कह रही है कितनी अच्छी मौत, कितनी अच्छी मौत, स्वाध्याय करते करते चले गए। और किसी को क्या पता मैडक बन गए। अब फिर सेठ जी मैडक बन सकते हैं? बोलो, वो अनंग सरा है ना, इतनी जीव दया, लेकिन स्वजीव की दया नहीं थी, नए पक्षातीत नहीं थी। तब तो स्वर्ग में जाके देवी हुई, स्त्री लिंग का छेद नहीं हुआ। बोलो, समझना भाई, ये स्वदया की बात है। आत्मा का जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र रूप है। राग या विकल्प आत्मा का जीवन ही नहीं है, ये हमारा जीवन नहीं है। आचार्य कहते हैं कि पहले ज्ञान में ऐसा पक्ष आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो शुद्ध न के पक्ष में ही नहीं आया वो तो ये समझ रहा पूजा पाठ करो और थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा रात में मत खाओ। अकेले रात में छोड़ दिया, जिमीगंज छोड़ दिया तो हम धर्मात्मा हो गए, हमारा तो एकदम सब सही सेट चल रहा है। बस थोड़ी दया दान कर लो और मुमुक्षु ग्रुप में ऐड हो जाओ तो स्वाध्याय सुनने बैठ जाओ फिजिकली, बस हो गया काम। भैया पहले शुद्ध न के पक्ष में ही आया जाता है। पंडित साहब ने लिखा है व्यवहार का पक्ष अनादि से, नहीं स्वभाव का लक्ष्य अनादि से। अनादि से तो पर के ही पक्ष है। मैं शरीर हूँ, मैं पत्नी बच्चों वाला हूँ, धन कमाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, इससे ही सुखी हो सकते हैं, मकान एकदम बढ़िया होना चाहिए, कपड़े बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए। घरों घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बोलो, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आचार्य कहते हैं कि पहले ज्ञान में ऐसा पक्ष आता है, जो शुद्ध न के पक्ष में नहीं आया वो पक्षातीत नहीं हो सकता। देखो, गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि वस्तु यही है, ये पक्ष है। ये वो अपन बार बार कह रहे वो अंधा वाला पक्ष नहीं, एकदम द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को समझ के। हाँ, ध्रुव स्वभाव है, वो सदा एक रूप रहता है, त्रिकाली है, ध्रुव है, पर्याय बदलती रहती है। पर्याय में ऐसा ऐसा होता है, गुण क्यों बताए, द्रव्य क्यों बताया, पर्याय क्यों बराबर एकदम निर्णय करके और एक निर्णय पे पहुंचता है। तो ये प्रोसेस में ऐसे जो शुद्ध न के पक्ष में ही नहीं आया वो तो पक्षातिक्रांत हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं?
पहले ज्ञान में ऐसा पक्ष आता है कि वस्तु यही है। शुद्ध न के पक्ष में आ गया, सम्यक के एकांत में। पश्चात वह पक्षपात रूप विकल्प को मेट कर वस्तु का जो निर्विकल अनुभव होता है वह धर्म है। यह आत्म धर्म की बात है। यह है आत्म धर्म। इसको तत्ववेदी धर्मी जीव चित्त स्वरूप को चित्त स्वरूप से ही निरंतर अनुभव करता है, ऐसा कहते हैं। एक समय भी अंतर पड़े बिना धर्मी को निरंतर चैतन्य मूर्ति जलहल ज्योति स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप से ही अनुभव में आता है। फिर से बोल रहे हैं, देखो प्रारंभ में वस्तु स्वरूप का निर्णय करते समय न के विकल्प आते ही हैं और आना भी चाहिए। आते भी हैं और आना भी चाहिए, आना ही चाहिए। क्यों? तत्व निर्णय करने की यही प्रोसेस है। परंतु जो पुरुष उनके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होता है उसे चित्त स्वरूप जीव का चित्त स्वरूप से ही अनुभव होता है। विकल्पों से पार होकर जो चैतन्य की पर्याय स्वभाव में तन्मय होती है उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। पहले जो ज्ञान पर्याय विकल्प में एक मेघ थी, अब ज्ञायक में एक मेघ होने लगी। बस इसी का नाम धर्म है। बस पुरुषा सिद्धि उपाय में आ रहा है ना कि जब स्वभाव सन्मुख हुए तो त्रिकाली ध्रुव का अनुभव, और अनुभूति से बाहर आए तो त्रिकाली ध्रुव की प्रशंसा। वो असद्भुत व्यवहार से जो एक देश शुद्ध निश्चय से कह रहे भगवान तो इसमें आए ही नहीं। निश्चय व्यवहार दोनों स्तवन में देवशा गुरु तो आए ही नहीं। निश्चय स्तवन में शुद्धात्मा का लक्ष्य पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद, और व्यवहार रत्नत्रय में शुद्धात्मा की ही प्रशंसा, देवशा गुरु की नहीं। बोलो कितनी गजब की बात है। बस भगवान से सीख ली पूरी प्रोसेस। अब तो चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। कैसे रंग गयो? भगवान के रंग में। बोलो, भगवान का ज्ञान अपने को ध्रुव देख रहा है और मैं भी अपने ज्ञान से ध्रुव देख रहा हूं। रंग ऐसा कहते नहीं है, तुम तो बस पत्नी की भाषा बोलने लगे, पत्नी के रंग में रंग गए हो। ऐसे लौकिक में नहीं बोलते। तो कौन सा पत्नी का रंग कौन सा होता है? हरा नीला पीला। भैया तुम तो उसी की भाषा बोलने लगे। ये रंग में रंगना, ऐसे भगवान के रंग में रंगना। कैसे रंगेंगे भगवान के रंग में? भगवान के रंग में रंगना मतलब भगवान का जैसा ज्ञान श्रद्धान आचरण है ऐसा मेरा ज्ञान श्रद्धान आचरण। नीरज जी आपकी वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। समझ आई बात? ये क्या बोल रहे हैं? देखो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करते समय नए के विकल्प आते ही हैं, आना भी चाहिए। परंतु जो पुरुष उनके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होता है उसे चित्त स्वरूप जीव का चित्त स्वरूप से ही निर्णय अनुभव होता है। विकल्पों से पार होकर जो चैतन्य की पर्याय स्वभाव में तन्मय होती है उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। इससे पूर्व क्या है? सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान।
आगम के अनुरूप सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान। ज्ञान बोलता है मैं ध्रुव हूं, ज्ञान बोलता है पत्नी बच्चे मेरे नहीं। ये सच्चा ज्ञान है आगम के आधार से और युक्ति के अवलंबन से। और जो ऐसा कहता है मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पैसे के बिना नहीं चलेगा, बैलेंस डाइट खाओ, योगा प्राणायाम से ही काम चलेगा, तो ये तो एकदम रॉन्ग नॉलेज है। समझ में आई बात? और भगवान आत्मा को जानने के बाद कोई बोले ऐसा तो राइट नॉलेज है। क्यों? वो नयों से बात कर रहा है, असद्भुत व्यवहार ने से बात कर रहा है। गजब की बात है। पहले जो ज्ञान पर्याय विकल्प में एक मेघ थी, देखो अब वो ज्ञायक में एक मेघ हो गई। बस इसका नाम धर्म है। ज्ञानी को निरंतर चित स्वरूप जीव, चित स्वरूप ही अनुभव में आता है। निरंतर कैसे आता है? अनुभूति छूट जाती है। तो एक तो श्रद्धा अपेक्षा से निरंतर, दूसरा ज्ञान में लब्धि रूप से चलता रहता है ऐसा। अब देखो, संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि तत्व विचार के काल में उक्त नए कथनों पर विचार होता है, चिंतन होता है, मंथन होता है, तत्व चर्चा भी होती है, किंतु अनुभूति के काल में अन्य विकल्पों की बात तो दूर, नए संबंधी विकल्प भी नहीं होते, क्योंकि आत्मानुभूति निर्विकल्प दशा का नाम है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार ने संबंधी विकल्प तो होते ही नहीं, उनकी तो कहानी कौन करे। निश्चय न संबंधी विकल्प भी नहीं होते, क्योंकि आत्मानुभूति सर्व विकल्पों से पार ऐसी निर्विकल्प दशा है कि जिसमें किसी भी प्रकार के किसी विकल्प को विचार को कोई स्थान ही नहीं है। ये इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष है। ठीक है। और है ना, बहुत चर्चा है इसमें और नयों की पढ़ने जैसी है, तो आपको एक बार उसका गोमटसार कर्मकांड को भी है ना यहाँ पे याद किया है, तो ये सब चीजें समझना चाहिए। ठीक है। अभी देखो भावार्थ अपन देख रहे एक बार 89 का। ठीक है। भावार्थ पूरे श्लोकों का, हाँ 20 श्लोक वो 89 नंबर है उसका। देखो पूरा तो लिखा है, बद्धा बद्धा मूल। हाँ पूरा लिखा है, 71 से 90 पूरा हो गया। बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव। देखो जीव अजीव आ गई ना बात, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक। तो एक जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक है, और गुण पर्यायों के भेद से देखो तो अनेक है। तो गुण पर्याय के भेद जहाँ देखे उसको पर्यार्थिक न हो गया, तो एक न से देखो तो अनेकता दिखती है, एक न से देखो तो एक दिखता है। ऐसा शांत अनंत, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चैत्य अचैत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात। अब ये भात है ना, भात मतलब होता है प्रकाशमान, वर्तमान, प्रत्यक्ष, है ना, ये भात शब्द का अर्थ है।
इत्यादि नयों के पक्षपात हैं, जो पुरुष नयों के कथनानुसार यथा योग्य विवक्षा पूर्वक तत्व का वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, देखो इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हैं, नयों के कथनानुसार यथा योग्य विवक्षा, ये जीव और अजीब, जीव ही जीव है, जीव ही अजीब है, विवक्षा समझनी पड़ेगी। विवक्षा है ना, विवक्षा पूर्वक तत्व का वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अब नयों के पक्षपात को छोड़ता है, उसे चित स्वरूप जीव का चित स्वरूप अनुभव होता है। एक निर्णय करके मैं अपना स्थापित करना और स्थापना पूर्वक आत्मानुभूति होती है, तब ये धर्म, इसकी परिणति में धर्म प्रकट होता है। और जब धर्म, जहाँ धर्म प्रकट होता है वहाँ निर्बंधता होती है, और जहाँ निर्बंध होते हैं वहाँ से अब मुक्त होने का मार्ग शुरू हो जाता है, और फिर परिपूर्ण मुक्त दशा प्रकट होती है। और जब तक ये तत्व निर्णय नहीं होता, तत्व निर्णय पूर्वक अनुभव नहीं होता, तो मुक्त दशा नहीं होती और बंधन ही चलता रहता है, चार गति में भ्रमण चलता ही रहता है। जीव में अनेक साधारण धर्म हैं, परंतु चित्त स्वभाव उसका प्रगट, देखो जीव में अनेक साधारण गुण और अनेक असाधारण गुण, क्या बोलते हैं, सामान्य और विशेष, नाम सुन रखा अपन ने, कितने हैं, अनेक, परंतु चित्त स्वरूप से चर्चा कर रहे हैं। तब क्या कर रहे हैं, चित्त स्वभाव उसका प्रगट, अनुभव गोचर, असाधारण धर्म है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिससे उस वस्तु की पहचान की जा सकती है। वो पहचान का चिन्ह छोर, वो व्यक्त है, उपयोग लक्षण व्यक्त है, व्यक्त पर्याय से अव्यक्त त्रिकाली ध्रुव की पहचान की जाती है। इसलिए उसे मुख्य करके यहाँ जीव को चित्त स्वरूप कहा है। देखो पूरी चर्चा चलती आई पक्षातीत की, और फिर भी चित्त स्वरूप से कहते चले आए। बोले एक गुण को मुख्य करके ही तो बात कह रहे हैं। अब उपरोक्त 20 कलशों के कथन का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठता है, ऐसी बड़ी नए पक्ष कक्षा को, नए पक्ष की भूमिका को उल्लंघन करके भीतर और बाहर समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है, ऐसे अनुभूति मात्र एक अपने भाव को, स्वरूप को प्राप्त करता है। अब नए त्याग की भावना का अंतिम काव्य कहते हैं, है ना। अब इसके बाद गाथाएं शुरू हो जाएंगी वापस 143। और समय सार जी ये अपना कर्ता कर्म अधिकार 143, 44, 143, 44 और शायद 45 नहीं, फिर और कलश है। बस कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने अपने में देखना कि हमने कर्ता कर्म अधिकार का स्वाध्याय किया तो हमको कर्ता कर्म की भ्रांति मिटी कि नहीं मिटी। अधिकार तो पूरा होने जा रहा है ना। विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उठते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, जिसका स्फुरण मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है, ऐसा चिन्मात्र तेज पुंज में हूँ। देखो कितनी गजब की बात है। जो ज्ञान आगम युक्ति से दोनों नए के पक्षों से वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहा था, वहाँ क्षोभ उत्पन्न हो रहा था। जैसे ही उस ज्ञान ने मेरा लक्ष्य किया तो भी नयों का जो इंद्रजाल था ना, वो एक स्फुरण मात्र से वो कहाँ उड़ गया धू धू करके, पता ही नहीं चला। ऐसा मैं तेज पुंज हूँ।
वो ज्ञान नयों के इंद्रजाल में था और उस ज्ञान ने मैंने उधर जाके नहीं किया, उस ज्ञान ने मेरा आश्रय लिया, तो उस ज्ञान में सारे इंद्रजाल का अभाव हो गया। जब तक इंद्रजाल था तब तक क्षोभ था, और जैसे ही इंद्रजाल मिटा वैसे ही अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। ये पूरा सार है। चैतन्य का अनुभव होने पर समस्त नयों के विकल्प रूपी इंद्रजाल उसी क्षण विलय को प्राप्त होता है। ऐसा चित प्रकाश में हूं। ठीक है, तो पूरे 20 कलशों में ऐसा मोटिवेशन किया है, ऐसा उपदेश दिया है कि एक रूप तत्व निर्णय होने के बाद नए पक्षातीत हो, उसी से तुम साक्षात अमृत को पियोगे, अन्यथा विकल्पों के इंद्रजाल में ही रहना होगा। और विकल्पों के इंद्रजाल में राग की उत्पत्ति होती है, क्षोभ की उत्पत्ति होती है, आकुलता होती है। अब देखो, उस शुद्धात्मा के अनुभव की सापेक्षता में उससे जस्ट बिफोर की जो पर्याय है ना, उस पर्याय को भी क्या बोल रहे हैं? क्षोभ बोल रहे हैं, विकल्प बोल रहे हैं, आकुलता बोल रहे हैं, क्योंकि ये निराकुलता। समझना, समझो, 21 नंबर की पर्याय में आके निर्विकल्पता हुई। अब ये 19 नंबर की, 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर। अब 16 नंबर की पर्याय तीव्र कषाय, 17 नंबर की मंद कषाय, 18 नंबर के आगे 17 नंबर। क्यों? देखो, 17 नंबर है तब तक अनुभूति नहीं हो रही, ये पर्याय में अनुभूति नहीं हो रही, तो ये क्या है? तीव्र कषाय, और ये मंद कषाय। फिर ये तीव्र कषाय, ये मंद कषाय। अब ये हेतु बन रही है यहाँ पर। हेतु मतलब इसका भी त्याग होते हुए भी यहाँ आत्मानुभूति होगी। एग्जैक्टली ये हुआ व्यवहार, ये हुआ निश्चय। और इससे पूर्व सब द्रव्य नमस्कार। क्या बोला? ये कर्ण लब्धि में चढ़ा और आत्मानुभूति लेके उठा, ऐसा स्वरूप है। और अपन वही समझ रहे, खाना पीना उठना बैठना, वो तीव्र कषाय है। वो तो एकदम स्थूल बात है, तीव्रतम, सुपीरियर मोस्ट। यहाँ तो कह रहे हैं कि जो पर्याय है त्रिकाली ध्रुव का आश्रय नहीं करती, देवशास्त्रु के विकल्प भी छोड़ो, शुद्ध नय के विकल्पों में है, वो तीव्र कषाय है। बता कितनी अपेक्षाएं हो गई। एक तीव्र कषाय कहते हैं पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों में। एक तीव्र कषाय करे देवशाय गुरु, एक तीव्र कषाय कह रहे कि आत्मा का चिंतन, और एक तीव्र कषाय कह रहे वो बस अब उससे जस्ट पिछली पर्याय। और जिस जो पर्याय बीच में आई और जिसके बाद सीधे आत्मानुभूति हुई, इसको कह रहे मंद कषाय। अब इसकी सापेक्षता में सब तीव्र कषाय हो गई। बता, इसको कह रहे हैं स्यादवाद। इसी अब यही तीव्र कषाय है, यही मंद कषाय, 17 नंबर वाली। कैसे? अब एक नय का कथन है कि ये तीव्र कषाय है, एक नय का कथन है ये मंद कषाय है। कैसे? यही मंद कषाय, यही तीव्र कषाय। हाँ, इसके सापेक्ष तीव्र मंद कषाय और इसके सापेक्ष तीव्र कषाय। सापेक्षता आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अब शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है। ओके। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक न सदा देख मोरो। बोली द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।